क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो क्यों भाग्य को कोसते हो? इससे तो बेहतर ये है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़ कर जाता है। वैसे दुख हमेशा के लिए नहीं आता, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात, और भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को तकलीफ हो। भगवान हम सब के पिता के समान होते हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे? उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहते हैं कि हमें दुख ना हो। हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। साईं कहते हैं कि भाग्य को कोसने से हमें बस बहाना मिलता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागना है, पर इसे बंद कर देना चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने से किस समय में खेलता है, अपनी जिम्मेदारी से भागता है, बाद में जब परिणाम अच्छा नहीं आता तो वो भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने की बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए हमको करते समय हमारी कोशिश में कमी ना हो। हमें तनाव होता है और हम दुखी होते हैं। किसी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारा भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी कोशिश में कहीं कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। उल्टा उस परेशानी से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप दिमाग उस परेशानी को हल के ढूंढने की बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हो, वो असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। आज आप यदि मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरे कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा और आज आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो निश्चित ही भाग्य की कलम की स्याही खत्म हो जाएगी या फिर कलम ही टूट जाएगी। ये वो स्थिति है जब इंसान खुद को बहुत असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर उससे उभरना ज़रूरी है। अगर जब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों और मित्रों की सलाह लेनी चाहिए, और अगर कोई सहायता ना भी करे तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार व्यक्ति भोगता है। सीधा पेड़ चाहे पहले कटता है और बुरे लोग इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीते हैं और अन्य के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। ब्रह्मासुर ने शिव की तपस्या कर और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई, वो शिव को ही भस्म करने को तैयार हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे भस्मासुर भागने लगा और गुफा में घुस गया। जब ये खबर विष्णु को लगी तो वो दौड़े चले आए। ब्रह्मासुर शिव को खत्म कर माँ पार्वती को पाना चाहता था,
तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य शुरू कर दिया। ब्रह्मासुर ने सुंदर और कामुक मोहिनी को देखा तो वो उसके मोह में उलझ गया। मोहिनी ने कहा, मुझे आपसे कोई ऐतराज़ नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया और मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी को देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और वो भगवान शिव के दिए वरदान की वजह से खुद भस्म हो गया। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि शुभ चिंतक या चाहने वाला कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा या भगवान ऐसा किसी को भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना खोएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत ना छोड़ें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है अंधेरी रात से। भगवान पर भरोसा रखें और उन्हें ना कोसें। जीवन में परेशानियों का आना आम बात है। यह हमारे सोचे हुए चित्त का परिणाम है। यदि आप खुद को जान जाते हैं तो परेशानियां आने की बात छोड़ो, वो आपको देख भी नहीं सकती। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपनी आत्मा को जानिए। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं जिसे आप भाग्य भी कहते हैं। आप किस दिशा या जगह पैदा होते हैं यह आपके हाथ में नहीं है। आप स्वस्थ या बीमार से ग्रस्त होंगे ये आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर ये भी आप तय नहीं करते। जीवन संभावनाओं का एक बड़ा खेल है। जैसे टास हारने से खेल में हार नहीं होती और टास जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती, उसी तरह गरीब होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। यह आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार सेठ जो कि जीवन में पैसा कमाने में लगा हुआ था बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा किया फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्हें उनकी पत्नी एक साधु के पास ले गई। साधु ने उन्हें देखा और चिंतित हो गए। सेठ ने पूछा, बताओ महाराज कैसे ठीक होगी तबीयत। साधु ने कहा, आपका जीवन अब सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उसके परिवार दुखी हो गया। सेठ ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। कुछ दिन उदास और कर्म रहित रहने के बाद सेठ को एक अलग उत्सुक जागा। वो सोचने लगा कि अब मरना ही तो है, क्यों ना खुल कर जिया जाए। कुछ दिन उदास और कर्म रहित रहने के बाद सेठ को एक अलग ही उत्साह जागा। वो सोचने लगा कि अब तो मरना ही है, क्यों ना खुलकर जिया जाए। सेठ ने 6 महीने खुलकर दान दिया, धर्म और सत्संग किया। अपने नौकर के बच्चों को अपने खर्चे से पढ़ने भेजा। हर दिन वो 50 से 100 लोगों को खाना खिलाता था। ऐसे में उसके घर वाले उससे चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खर्च कर देगा, जिसकी वजह से उसका अपने बच्चों के साथ ही झगड़ा हो गया। सभी ने अपने अपने हिस्सों की जायदाद बांट ली। सेठ को तब पता चला जिस पैसे के पीछे उसने अपनी जिंदगी भर इतनी मेहनत करके कमाए, आज उसके दुख में वही पैसों ने सबको उससे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया।
वो और धर्म कार्य करने लगा, नए पेड़ लगाए, गौ सेवा की। लोग भी अब उसे चंद महीनों में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। अब बस कुछ ही दिन बचे थे उसके मृत्यु के। सेठ ने अपना बचा हुआ घर और ज़मीन अपनी बीवी के नाम कर दी। उसने 10 ब्राह्मण बुलाए, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया। सन्यासी बन सेठ गली गली भगवान का नाम जपने लगा, मंदिरों में सोने लगा। उसे अब मृत्यु का भय भी नहीं था। वो उल्टा मरते समय कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए उसने अब सोना भी छोड़ दिया और नाम जप करने लगा। आखिर में मृत्यु के दिन आ गए। सेठ नहा धोकर नदी के किनारे तपस्या में बैठ गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा भी दिन बीत गया, लेकिन सेठ अभी भी जिंदा था। सेठ रोज सोचता कि आज मृत्यु होगी, लेकिन होती ही नहीं। आखिर में जब कुछ दिन हो गए, सेठ अनाज मांगने शहर निकला तो उसे वही साधु फिर से मिले जिन्होंने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। सेठ ने साधु से पूछा, आप तो कहे थे कि हमारी मृत्यु होने वाली है, अब हम मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं रही? साधु ने सेठ से कहा, एक बात बताओ, पिछले 6 महीनों में कितनी बार मौत से डरे हो? सेठ ने जवाब दिया, पहले कुछ दिन छोड़कर, फिर कभी नहीं, अब तो गले लगा कर बैठा हूँ। साधु ने पूछा, अब तबीयत कैसी है? सेठ को तब एहसास हुआ कि आजकल उसकी तबीयत खराब नहीं होती और ना ही वो किसी मानसिक तनाव में है। अब सेठ को समझ आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसकी मानसिकता से जुड़ी थी, जिसका उसके कर्मों ने कुचल के रखा था। सेठ ने साधु के चरण स्पर्श किए और अपनी बाकी की जिंदगी उसका शिष्य बनकर बिताई। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्य के कर्मों से जुड़ा है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।